Hello, and welcome back to my YouTube channel, The Crick Saga. यार ये ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया है? This is not looking like the Australia we knew. This is not that team. ऐसी performances, ऐसी शोल्डर डाउन परफॉर्मेंसेज आज तक कभी भी नहीं देखी है हमने, किसी भी ऑस्ट्रेलियन टीम से नहीं देखी है. एक ही मैच में around 4 to 5 drop catches. Come on, this is really bizarre. 5-time World Cup champions, and we do not expect this from them. I mean, World Cup के 10 contenders हैं, number 1, number 2 contenders में आती है ये टीम. But how are they performing? What are they doing? Pat Cummins, their captain, is looking totally out of the place. मतलब एक छोटी छोटी गलतियां होती हैं, रेगुलर मिस्टेक्स कर रहे हैं. पैट मिचेल स्टार्क के सिर्फ 9 ओवर गए हैं आज की इनिंग में. मिचेल स्टार्क को सिर्फ 9 ओवर दिए गए हैं. मिस कैलकुलेशन, कहाँ कैलकुलेशन गलत गई. जैम्पा को आई डोंट नो वो कितना क्यों वो कर रहे हैं. आई डोंट थिंक सो ही हैज दैट क्वालिटी. हाँ, ठीक ठाक 4 ओवर वाले बॉलर हैं वो, T20 वाले बॉलर हैं वो. अब जैसे कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सी टीमों को सपोर्ट आए हैं IPL में वो, तो वैसे ही टीम के साथ की वैसी ही परफॉर्मेंस हो रही है एडम जैम्पा की. बहुत आई मीन माई हार्ट गोज आउट ऑफ व्हेन आई सी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बिहेविंग लाइक दिस, परफॉर्मिंग लाइक दिस. मैंने तो आज येलो इसलिए डाला था कि क्या पता आज ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और हम ऑस्ट्रेलिया की विन सेलिब्रेट करें. एनी हाउ, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला या नहीं ही खेला या गंदा खेला, that does not discounts the credit that should be given to the South African team, the way they have batted, the way they have bowled, the way they have fielded. I mean, this team is looking threatening. This team has everything. Spin department उन्होंने शम्जी के साथ और केशव महाराज के साथ लूप में ठीक कर लिया है. साथ ही साथ उनकी कगिसो रबाडा, लुंगी एंगीडी, I mean, they know they have nothing to prove to anyone. वो खुद में ही इतने बहुत बड़े बॉलर्स हैं दोनों. साथ ही साथ जो उनकी बैटिंग है, ओपनिंग बैटिंग, क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बवूमा ने आज पार्टनरशिप भी बना दी. क्विंटन डिकॉक क्या फॉर्म में है, 2 मैच खेले हैं और 2 सेंचुरियां लगा दी हैं. एंड उन्होंने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है. लगातार 2 मैचेस में 2 सेंचुरीज लगाना एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में. वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय क्विंटन डिकॉक. साथ ही बात करें उनके मिडिल ऑर्डर की, जहां पे एडन मार्करम से भी सपोर्ट है, जहां पे हेनरी क्लासन से भी सपोर्ट है, जहां पे वेंडर डूसन से भी सपोर्ट है. हाँ, बड़े रन्स नहीं आए इस मैच में, ऐसा नहीं है कि इस मैच में बड़े रन्स आए, बट रन्स आए हैं, अच्छे लगे हैं. वो 30 ऑड रन्स, वो 25+ रन्स, वो बहुत अच्छे रन्स दिखे हैं आज. मतलब छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ही देखिए टीम का स्कोर कहाँ पहुंच गया. एंड ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग, डू यू इवन रिमेंबर गाइस, 70 for 6. They were 70 for 6. This is not the Australian team we know, right? कुछ एक इश्यूज आए थे अंपायरिंग को लेके, अंपायरिंग डिसीजंस को लेके, स्टीवन स्मिथ के DRS डिसीजन को लेके, मार्कस स्टोइनिस के डिसीजन को लेके चर्चा करी जा सकती है. बट सिर्फ इन 2 इंस्टेंसेस की वजह से तो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं आ रही. जो 5 कैच ड्रॉप्स किए ऑस्ट्रेलियन टीम ने, उनकी भरपाई कौन करेगा? ऑब्वियसली कैचेस विन मैचेस, एंड इफ यू डोंट गैलप द कैचेस, यू हैव नो अथॉरिटी एट द coming at the leaderboard and ending up winning it. So these are the basic of the cricket game. अगर आप इतने ज़्यादा कैच छोड़ेंगे तो आप मैच कभी भी नहीं जीत सकते, चाहे आपके पास बहुत अच्छी बैटिंग हो, चाहे आपके पास स्टुपेंडस बॉलिंग हो, जो कि उनके पास है, राइट? पैट कमिंस, आई डोंट नो व्हाट पैट कमिंस इज लिटरली डूइंग. ना उनकी बॉलिंग में वो नज़र आ रहा है, ना ही वो एक जैसे बैटिंग के साथ एक परफॉर्मेंस देते, ना ही उनकी बैटिंग से कोई परफॉर्मेंस नज़र आ रही है. साथ ही साथ उनकी कैप्टनसी, ही इज लुकिंग टोटली. पहले तो मुझे यही नहीं समझ आता कि टॉस जीतने के बाद इस विकेट पे, जहाँ पे
स्पिन होती है और अंडर द लाइट्स थोड़ी ड्यू फैक्टर आता है, बट स्टिल ड्यू फैक्टर का आप क्या करेंगे, आपके पास आप रन ही नहीं चेज कर पाएंगे तो वो ड्यू फैक्टर क्या करेगा। आपने पिच को ही नहीं अच्छे ढंग से रीड किया। आप बैटिंग करनी चाहिए थी, 300 लगा के देते इस पिच पे और बैक करते अपनी बॉलिंग को, जैसे आपने पिछली बार इंडिया के साथ किया था। दो वो एक मैजिकल इनिंग्स थी विराट कोहली और के राहुल की तरफ से, जो 199 चेज कर गई। अदरवाइज तो और भी मुश्किल होने वाला था। ये एक बहुत ही बड़ा कैप्टनसी ब्लंडर लगा है मुझे। उन्हें टॉस के बाद सीधा बैटिंग करनी चाहिए थी, बैट्समैन को चांस देने थे, रन्स ऑन द बोर्ड, रन्स ऑन द बोर्ड इन हायर प्रेशर गेम। अब क्या हो गया है, अगर आप पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नजर डालें, इफ यू सी एट द पॉइंट्स टेबल, साउथ अफ्रीका इज सिटिंग राइट एट द टॉप with New Zealand, India and Pakistan to follow. सो कहीं ना कहीं अभी के जो 10 मैचेस की बाद, परफॉर्मेंसेस के बाद जो पॉइंट टेबल निकल के आया है, उसमें से तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं यही 4 टीमें कहीं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना हो जाए। बट इट इज राउंड 2, 10 मैच हुए हैं, 11वें मैच की तैयारी है। कीपिंग असाइड, आई थिंक सो अगर नेट रन रेट की बात करें तो साउथ अफ्रीका बहुत आगे निकल चुकी है, +2.346, राइट। आई मीन वाओ, 2 मैचेस, दोनों विन्स, इतने बड़े मार्जिन से, ग्रेट परफॉर्मेंस। आई मीन डरा रही है अब ये टीम, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है ये चोकर्स हैं और एट द मेन स्टेज चोक कर जाएंगे। आई विश लक फॉर देम, बट आई डोंट नो व्हाट दे कैन डू। और साथ ही साथ अगर आप नेट रन रेट का टॉप पॉइंट्स टेबल का एक अदर साइड देखें, साउथ अफ्रीका इज सिटिंग एट 2.346, ऑस्ट्रेलिया इज सिटिंग एट -1.8, सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर, श्रीलंका से नीचे, श्रीलंका से भी नीचे। दिस इज नॉट द स्पॉट वेयर वी वांट टू सी द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम. They are a lot better than this, right? They really need to regroup themselves. कुछ एक बेसिक्स पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़े से घबराए से लग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। जैसे ही ट्रेविस हेड की इंजरी भी हो गई है तो तब से उनका वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है टीम में। उनको स्पिनर क्या वो एक जो रोल प्ले करना होता है वो रोल प्ले नहीं हो पा रहा है। मैक्सवेल ठीक सपोर्ट कर रहे हैं, बट जैम्पा से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। इंडियन पिचेस में अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं निकाल पाएंगे तो आप बहुत रन खाएंगे। ये कहीं ना कहीं लास्ट ओवर्स में स्टार्क ने थोड़ा सा कंटेन कर दिया, जॉश हेजलवुड ने तो कंटेन कर दिया, नहीं तो ये स्कोर भी अराउंड 350 चला जाता और वो तो और भी मुश्किल हो जाता अगर आपने बैटिंग फर्स्ट किया है। सो इन कुछ मिस्टेक्स को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बहुत अकेला पाने वाली है इस पॉइंट्स टेबल में। यहाँ से आना बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। बट एज वी नो, 5 times वर्ल्ड कप चैंपियंस, they know all the things what they need to set correct to come back in this World Cup. They have all the ingredients with them. They just need to make a good curry out of it, and I think so it should taste well for them. But let's hope for the best, right? But kudos to South Africa. साउथ अफ्रीका की अगर बॉलिंग की बात करें, कगिसो रबाडा, लुंगी एंगीडी, केशव महराज, then comes मार्को यानसन, then comes तबरेज शम्सी। सब बॉलर्स ने आज मलाई खाई है। कगिसो रबाडा ने अपना ड्रॉट खत्म किया है विकेट्स का, वर्ल्ड कप की जर्नी शुरू की है। मैं बहुत मतलब इनके ट्रायल गेम से, वार्म अप गेम से देख रहा था कगिसो रबाडा विकेट्स नहीं ले रहे हैं। आज आए और 3 विकेट्स ले ली हैं। ही इज बैक इन द बिजनेस, बैक विद द विकेट्स। और अब साउथ अफ्रीका का जो फॉर्मेडेबल साइड है, जो बॉलिंग साइड है, वो भी बहुत स्ट्रांग रख रहा है। लुंगी एंगीडी ने भी 2 विकेट्स लिए, लुंगी एंगीडी ने 1 विकेट लिया, मार्को यानसन ने 2 विकेट्स लिए, केशव महराज ने 2 विकेट्स लिए, तबरेज शम्सी ने 2 विकेट्स लिए।
सो कद्दू कटा ऑस्ट्रेलिया का और सब में बटा, सारे बॉलर्स ने जम के खाया, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं अगले होने वाली गेम की, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। जिस घोड़े पे सवार न्यूजीलैंड है, आई थिंक सो उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, और साथ ही साथ सारे न्यूजीलैंड फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज कमिंग अक्रॉस दैट both Kane Williamson and Tim Southee are ready to join back the team. केन विलियमसन तो कहीं ना कहीं इसी मैच से ज्वाइन कर लेंगे। टिम साउदी की सिलेक्शन डिपेंड करती है कि किस तरह की पिच होती है। पिच अगर स्लोअर साइड पे रही तो मुझे लगता है इस सोडी ये मैच खेलेंगे प्लेइंग 11 में। उसी उसी कंटेक्स्ट में मैं आपको न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में बता देता हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स फैंटेसी लीग्स में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ प्लीज़ इस सेगमेंट को ज़रूर सुनिएगा, राइट। और आपको यही नहीं, यहाँ पे तो हम आपको एक ओवरव्यू देते ही हैं कि प्लेइंग 11 कैसी रहनी चाहिए, प्लेइंग 11 में क्या क्या प्रोबेबल्स हैं। यू गाइज नीड टू टॉस के टाइम पे भी हम अपडेट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे, साथ ही साथ अपनी जो लेटेस्ट प्लेइंग 11 में जो भी चेंजेस होते हैं उसके रिगार्डिंग आपको जो अपनी फैंटेसी टीम में चेंजेस करने होते हैं ताकि यू एंड अप विनिंग। सो प्लीज उस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेविन कॉनवे, विलियम यंग, रचिन रविंद्रन, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, इश सोडी, माइकल सैंटनर, मैट हेनरी एंड ट्रेंट बोल्ट। साथ ही साथ अगर बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश पिछला मैच हार के आई है, बट न्यूजीलैंड से जीतना और भी मुश्किल है। तो देखते हैं, ये कुछ एक चेंजेस कर सकते हैं अपनी टीम में, बट ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास भी बैकअप इतना नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हृदय की जगह अहमद, उनके एक लेफ्ट आर्मर स्लो बॉलर हैं, वो आ सकते हैं। तो चलिए बांग्लादेश की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। तंजीद हसन, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, शांटो, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन, हृदय, तास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम एंड मुस्तफिजुर रहीम। सो ये होगी बांग्लादेश की प्लेइंग 11। हृदय की जगह अहमद खेल सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। अब बात करते हैं फैंटेसी 11 ड्रीम 11 टीम की, जो आपको जिता सकती है बहुत सारा प्रॉफिट। अगर आप ग्रैंड लीग में खेलना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में आपके पास विनिंग प्राइजेस आर अप टू 20 करोड़। थार गाड़ी है, बाइक है, रॉयल एनफील्ड बाइक है, there are many other options to win. So everybody please see this very tentatively and note down the points. अब फैंटेसी 11 के बारे में बात करें, विकेट कीपर हम चूज करेंगे डेविन कॉनवे को, जस्ट बिकॉज इट इज होम कमिंग फ्रॉम हिम फॉर हिम। CSK के प्लेयर हैं बहुत बड़े, CSK के लिए बहुत खेलते हैं यहाँ पे चिदम्बरम चेन्नई में, तो इट इज जस्ट लाइक होम कमिंग। बहुत सपोर्ट, क्राउड सपोर्ट भी मिलेगा क्योंकि CSK का कोई भी प्लेयर वहां जाता है, क्राउड सपोर्ट वहां रहता ही रहता है। सो डेविन कॉनवे इज द फर्स्ट पिक, स्ट्रेट अवे आते हैं। ये आप कंसिडर कर सकते हैं इनको कैप्टन बनाने के लिए भी, क्योंकि इस पिच को उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। बैटिंग की अगर बात करें, आप चूज कर सकते हैं केन विलियमसन, टॉम लेथम और डैरल मिचेल को। तीनों रहेंगे हमारे न्यूजीलैंड की टीम से। ऑलराउंडर्स की बात करें तो शकीब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, रचिन रविंद्रन और मिचेल सैंटनर भी CSK के लिए बहुत टाइम से खेल चुके हैं और उनको भी सब पता है इस पिच के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में। सो आप इनको जरूर रखिएगा। ये कंटेंडर हो सकते हैं आपकी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के भी, तो वो हम आपको टॉस के बाद, जैसे टॉस या मैच बॉलिंग कौन करता है, बैटिंग कौन करता है, उसके टाइम के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बॉलर्स की बात करें तो मुस्तफिजुर रहीम, स्लो पिच है, मुझे बहुत उम्मीद है मुस्तफिजुर रहीम से। लेफ्ट आर्मर स्लो अगर कटर्स मारते चलेंगे तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैट हेनरी, साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन में बहुत बड़ा इशू है। आप कैप्टन में 2 कंटेंडर्स हैं कैप्टनसी के लिए, डेविन कॉनवे
और आप चाहे तो केन विलियमसन को भी रख सकते हैं, चाहे तो आप सैंटनर को भी रख सकते हैं। सेम गोज एट वाइस कैप्टन आप शाकिब अल हसन को जो जरूर रखिएगा। साथ ही साथ वाइस कैप्टन आप मेहदी हसन मिराज को भी रखा जा सकता है। सो प्लीज ये दोनों ये बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। जैसे ही टॉस होगा और टॉस के बाद अपडेट आएगा, विल गिव यू अपडेट ऑन दैट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लेट्स कंक्लूड अ वीडियो on this, and kindly please like, share and subscribe. We are putting in a lot of efforts. Please, your support is really imperative for us. आपके सपोर्ट से, आपके सहयोग से ही आगे बढ़ना चाहेंगे। और साथ ही साथ और जितने भी मेरे फैंटेसी लवर्स, फैंटेसी फ्रेंड्स 11 के लवर्स हैं, आप प्लीज हमारे फैंटेसी प्रेडिक्शंस पे आइए। यू विल गेट द मैक्सिमम एंड द बेस्ट। फालतू की बकवास नहीं जैसे बाकी वो करते हैं कि पिच बता देंगे, 15-20 मैचों की हिस्ट्री कहानी बता देंगे। ये सब नहीं चलता। 15-20 का पिछले मैच में रोहित शर्मा डक पे आउट होते, इस मैच में सेंचुरी मारी। अब पिछले 15-20 मैचों पिछले मैचों का रिकॉर्ड देखने चलेंगे तो उस हिसाब से तो फैंटेसी टीम बना ही नहीं सकते। दिस इज नॉट द वे टू मेक द फैंटेसी टीम। फैंटेसी टीम प्लेयर के पोजिशनिंग पे, प्लेयर के स्टैटिक्स पे बहुत मैटर करता है। पिच पे बहुत मैटर, पिच पे भी इतना कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि इंडियन पिचेस हैं, बैटिंग पिचेस हैं, तो कुछ नहीं पता कौन सा बैट्समैन कब चल जाए। 11 के 11 प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तभी वो टीम में खेल रहे हैं, राइट। तो उनके कैलिबर के हिसाब से टीम चुनी जानी चाहिए, उनके परफॉर्मेंसेस के हिसाब से मैच टीम चुनी जाती है। ऑल राइट, सो विद दिस लेट्स कीप आवर रिचुअल अलाइव। India is going to lift this World Cup. Rohit will bring back the trophy of World Cup 2023 back home. So, bye-bye. Take care. Sayonara.